के अंदर जितनी भी और सारी विधानसभाएं हैं अपने, सभी विधानसभा से ऊपर महमल का रहेगा की बात। पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से आएगी। बीजेपी में तो जिनको टिकट दे रखी है उनको नीचे चली हमारी टिकट कंफर्म रहेगी। आज के टाइम में तो हम ये कहेंगे भाई आज का राम है ये, और आपके यहाँ पहुँचने पर स्वागत भी करता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी एक जनप्रिय नेताजी हैं और युवाओं की प्रेरणा के स्रोत हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसे कैंडिडेट हैं हरियाणा के अंदर पहले नंबर 1 पे कैंडिडेट, जिसकी तरफ आम आदमी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि ये हरियाणा का युवा नेता सबसे भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगा और हरियाणा की तस्वीर को बदलेगा। वाया दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगा और आने वाले टाइम में 2024 में हरियाणा का नेतृत्व करेगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी छत्तीस बिरादरी के नेता हैं और छत्तीस बिरादरी के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इन्होंने जो सीएम पुत्र होते हुए ये सांसद थे उस टाइम पे, भाई ने लोगों के बीच रह के काम किया है और हमेशा से पब्लिक के बीच रहे हैं। इन्होंने कभी जातपात की राजनीति नहीं की और सबके दिलों में आज के टाइम में तो हम ये कहेंगे भाई आज का राम है ये, क्योंकि पहले सीएम पुत्र भी हुए हैं। उन्होंने जेलों से बैठ के अंदर बदमाशों को जेलों में बिठा के बाहर गिरोह से सरकारों के अंदर यहाँ जो हरियाणा के अंदर आतंक का माहौल बनाया था, ये हुड्डा साहब ने ही इसको आज के भाई दीपेंद्र को बोल रहा हूँ। क्योंकि आज का राम क्यों बोल रहा हूँ, दीपेंद्र के अंदर कोई विपक्षी आदमी भी उंगली नहीं टेक सकता, कोई कमी नहीं है भाई दीपेंद्र के अंदर। ये नरम स्वभाव तो पब्लिक के प्रति और वर्करों के प्रति भाई दीपेंद्र का नरम स्वभाव है। विपक्ष से पूछ के देखो आप, पूरे हरियाणा के अंदर विपक्ष को बीजेपी को पसीना आया हुआ है, क्योंकि भाई दीपेंद्र को ही टारगेट ले रहे हैं सभी। दीपेंद्र ही क्यों, आम पब्लिक कह रही है दीपेंद्र ही क्यों? भाई दीपेंद्र इसलिए क्योंकि दीपेंद्र सबके दिलों में बसता है और दीपेंद्र का मुकाबला कोई नेता नहीं करता, चाहे कोई कितनी बार ही पहले यहाँ अब तक सरकारें बनी हैं, लेकिन दीपेंद्र ने अपनी छाप छोड़ी है नम्रता के हिसाब से, शराफत के हिसाब से, और वही नम्रता और शराफत भाई दीपेंद्र को कम से कम 3 लाख के मार्जिन से आगे जिता के ले जाएगा। उसके बाद बहुत बड़ा मार्जिन होगा ये। जिस मेट्रो पार रोहतक जाएगी और यहाँ का जो वोटर है अब की बार जागरूक लागू है, अब की बार धोखा नहीं होगा। पिछली बार दीपेंद्र के साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब की बार हर वोटर जो यहाँ का जागरूक है और वो वोट की चोट के हिसाब से मार्जिन को बढ़ाएगा। हरियाणा के अंदर तो जी कम से कम मुकाबला तो सारी सीटों पे है। मैं आपको बताऊं बात, ठीक, एक सीट तो इंडिया गठबंधन में जा चुकी है। हाँ, एक सीट इंडिया गठबंधन में जा चुकी है, कोई बात नहीं। अब गठबंधन तो है ही, कांग्रेस से बाहर थोड़े वो, गठबंधन के साथ में हमारे साथ ही है वो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ 10 की 10 सीटों मुकाबला है और भाई हम तो ये कह रहे हैं सारी सीटों के ऊपर। कांग्रेस पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक और जनता के बीच रहने वाली पार्टी है। ये सबसे सलाह लेके और तब सीटों को बंटवारा करती है। बीजेपी वन मैन शो पार्टी है और मोनोपोली चलाती है। बीजेपी में तो जिनको टिकट दे रखी है उनको नीचे चली हुई हमारी टिकट कंफर्म रहेगी, उनको खतरा है हमारी टिकट कटेगी, कैंडिडेट में क्लास लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं है। कांग्रेस हमेशा से एक लोकतांत्रिक पार्टी है। तो खाता खोला, सबको पता है इस बात का, भाई प्रेस लाइज की कहीं ईडी हाथ में कहीं कुछ है। जो कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, उसके कवरिंग कैंडिडेट भी तो फार्म भर रहे थे, उनके भी फार्म उठवा दिए गए। ये प्रेशर की जो पॉलिटिक्स है, छोटे से लेकर बड़े तक हर वर्कर के ऊपर, हर नेता के ऊपर बीजेपी हथकंडे अपना के ईडी के थ्रू या दूसरी सरकारी एजेंसियों के थ्रू प्रेशर बना रही है और इनका मनोबल तोड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं, अब की बार जनता समझ चुकी है और पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से आएगी, ठीक। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो आम पब्लिक के बीच रोड पे निकल के जनता के बीच मुद्दे उठा रहे हैं, वो किसी से नहीं छुपे हैं और कांग्रेस पार्टी की लहर आएगी अब की बार। एक महम का जो चबूतरा 24 वो बहुत मशहूर है, तो महम हल्के की जनता दीपेंद्र हुड्डा को कितना % साथ देगी? महम की जनता ने तो हमेशा ही साथ दिया भाई। हाँ, मार्जिन वाली बात है। अब की बार महम से मेरा ये अपना जो कहना है भाई, मैं महम हल्के से हूँ, मेरा गांव बड़म्बा गांव है। महम के अंदर, महम हल्के के अंदर जितनी भी और सारी विधानसभाएं हैं अपने,
सभी विधानसभा से ऊपर महमल का रहेगा की बात। बहुत ही भारी जोश और उत्साह है पूरे हल्के के। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा भाई, इलेक्शन है ये, इलेक्शन प्यार भरा खेल है। जिस तरह भाई दीपेंद्र ने पिछली बार भी दीपेंद्र के साथ धोखा हुआ, हाथ जोड़ के दीपेंद्र ने ये कहा था भाई ये इलेक्शन है, भाईचारा और प्यार बना के रखना है, हार जीत तो लगी रहती है। तो मेरा भी संदेश ये है भाई, भाईचारा खराब ना करें और प्यार से इलेक्शन को लड़ें और कांग्रेस पार्टी को मजबूती से हाथ के निशान पर वोट डाल के कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से लेकर भाई